सम्मान समारोह का अगर कोई असली विनर है और वास्तव में जो अपने मेहनत के बल पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोशिश किए हैं और कामयाब हुए हैं, मैं अरवल जिला चिकित्सा सेवा संरक्षण के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगे कि अपने साथी जो खासकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान लगाए, दिन रात एक कर दिए। सुनील जी का, डॉक्टर सुनील का अरवल जिला चिकित्सा सेवा संरक्षण के सभी सदस्य एक बार माला देकर और मोमेंटल देकर सम्मानित करें। सुनील जी के लिए एक जोरदार तालियां। एक बार फिर से जोरदार तालियां ग्रामीण चिकित्सकों का अग्रणी। वास्तव में आज के असली हकदार यही हैं, क्योंकि एक एक के पास जाकर एक एक प्लानिंग कर, चाहे वो चिकित्सा सेवा संरक्षण से हो या बुद्धा कैंसर सेंटर से हो, आज की अध्यक्षता कर रहे चिकित्सा सेवा संरक्षण के जिला अध्यक्ष भाई युगल किशोर पाठक जी, मंच संचालन कर रहे हमारे भाई सुनील जी, मंच पर विराजमान हमारे गुरु अरविंद सर, जहानाबाद जिला के सेशन जज माननीय श्री राकेश सर, हमारे मित्र संतोष सर, हमारे साथी विमल पांडे जी और ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर और उसके अधिकारों के लिए लड़ने वाले हमारे साथी माननीय डॉक्टर अरविंद पंडित सर, मैं आप सभी के साथ साथ यहाँ पे उपस्थित हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु, हमारी बहनें, मैं एक बार सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का ये यहाँ की धरती, इस पावन धरती पे आप लोगों ने बुलाया, लेकिन आज से मैं 20 साल पहले यानी कि 2002 से लगभग कुर्था से लगातार जुड़ा हूँ। एक सर्जरी में हमारा इंटरेस्ट रहने के कारण लगातार 2002 से डॉक्टर मुश्ताक के पास सर्जरी, या लाइफ लाइन हॉस्पिटल में, या आपके पीएचसी में मैंने 2007 से 2008 तक भी काम किया। मैं यहाँ के लिए अजनबी नहीं हूँ, आपके नज़दीक का हूँ। आप ढेर सारे बंधु हमें शायद जानते भी होंगे। आज के इस प्रोग्राम में निश्चित है कि आज कैंसर अवेयरनेस के साथ साथ ग्रामीण चिकित्सकों की अधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। हमें लगता है कि अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथी सुनील जी ने कहा है तो कुछ कहना तो पड़ेगा ही। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि हम लोग जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो प्रशिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए बिहार सरकार से, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, लेटर के माध्यम से हो, आरटीआई के माध्यम से हो, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के से मिल के माध्यम से हो, विपक्ष के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, हम लोगों ने एक एक प्रयास किया, लेकिन सफलता बिल्कुल नहीं। कभी कभी टीबी उन्मूलन में लगाने का बहाना बनाकर लॉलीपॉप थमा दी गई, तो कभी कोरोना काल में लगाने का बहाना बना करके एक तरह से शोषित किया गया। निश्चित तौर से ऊपर में भगवान और नीचे में कोर्ट पे भरोसा करके हम लोगों ने, यानी कि बिहार के कई संगठन एक साथ मिलकर, खास करके चिकित्सा सेवा संरक्षण और अधिकार मंच ने मिलकर
ये निर्णय लिया कि अब जब ऊपर वाले के बाद नीचे वाले पे ही भरोसा किया जाए, यानी कि कोर्ट पे ही भरोसा किया जाए। और कोर्ट में हम लोगों ने रीत याचिका दायर की और PIL दायर की। अब PIL और रीत याचिका में हम लोगों की कितनी सफलता मिलेगी, ये तो हमारे माननीय जज साहब हैं, आज उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि वो केस में हम लोगों को कितनी सफलता मिलेगी और कैसे मिलेगी, या उसका प्रोसेस क्या है, इसकी जानकारी नहीं है। थोड़ा बहुत जानकारी जो थी, खास करके लोक अदालत में एक मेंबर, स्टेट मेंबर होने के कारण, इसलिए हमें लगा, या हम लोगों के लिए लगा, संगठनों के बीच के बात होने के बाद, कि हम लोग को रीत याचिका और PLI याचिका दायर कर दी गई। अरविंद सर ने आप लोग को बताया कि इसी महीने या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पहली बहस भी हो जाएगी। मैं समझता हूँ जितनी सारी बातें वकील साहब से, कई हमारे लोक अदालत के हमारे जो रिटायर्ड जज हैं उन लोगों से बात हुई, तो ये पता चला कि सफलता आप लोगों की अवश्य मिलेगी, क्योंकि NIOS के साथ साथ बिहार सरकार और NIOS बिहार सरकार दोनों मिलकर के आप लोग की ट्रेनिंग करवाई है, और ये वैध है। और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि आप लोग के स्वास्थ्य विभाग में लगाया जाएगा, ये आप लोग का सफलता जरूर मिलेगी और मिल के रहेगी। निश्चित तौर से पढ़ने पढ़ाने का दौर तो अभी चल ही रहा है। हम लोग सीखने सिखाने में, खास करके जो मेडिकल लाइन में हैं, हम लोग भी आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं। प्रैक्टिस करना मतलब सीखना। और हमारे गुरुजी जो अरविंद सर हम लोग को ट्रेनिंग दिए हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी आज भी वो सीख ही रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं। तो सीखने का उम्र हम सबका कभी जाने वाला नहीं है, और लड़ने की शक्ति हम लोगों में तो है ही। हमारे संतोष सर और यहाँ अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कोर्ट फी के रूप में प्रत्येक सदस्य को जो उस केस में शामिल होंगे 385 रुपये फीस लगेगी। निश्चित तौर से यथार्थ है, लगभग 2000 के आसपास उस केस में लोग जुड़ चुके हैं। और मैं समझता हूँ पूरे बिहार में अब 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं। हमें तो उम्मीद है कि पूरे बिहार से 21,000 ग्रामीण चिकित्सक उस केस में शामिल हो जाएंगे, और सरकार बाध्य हो जाएगी कोर्ट के फैसला आने के पहले हम लोगों को कहीं न कहीं ज्वाइन करवाने के लिए। लेकिन बंधु, कुछ बातें जो है, जो हम लोग में कमी है, उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग खास करके एक शिक्षित वर्ग हैं, और शिक्षित वर्ग में ही पैर को खींचने का प्रक्रिया लगातार चल रही है। आज कई एक संगठन है जो कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। अरे आप स्वतंत्र हैं, बढ़िया बात है, तो फिर शोषण क्यों कर रहे हैं? ये चीज को खाली बस दिमाग से निकाल दें। आप ये माने कि हम सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक हैं, किसी संगठन के मेंबर नहीं हैं। मैं किसी को नहीं कहता कि आप चिकित्सा सेवा संरक्षण का मेंबर बन जाओ, नहीं, आप अपने आप में आप हो, और एक साथ सिर्फ अपनी ताकत दो। अरविंद जी ने बताया कि आप कोर्ट के क्या कहते हैं सबसे, जिसमें नाम कोर्ट के में आप भी शामिल हो जाएं। चिकित्सा सेवा संरक्षण को लड़ने के लिए आगे बढ़ी गई है। वकालतन नोटिस पे जो आप भी साइन कर दें, आप भी एक मेंबर हो जाएं, आप भी एक पार्टी हो जाएं, कि उसकी डिग्री हो, आप भी डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होकर के अपना ज्वाइन करें, तो निश्चित तौर से हम लोगों की सफलता मिलेगी। हमारे बीच हमारे जज साहब आ गए हैं, हम लोग को सुनने की उत्सुकता हो रही है कि मैं कितनी जल्दी उनको सुनूं। लेकिन इससे पहले आज जो ट्रेनिंग मिली हम लोगों की, उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट का एक हम लोग खड़े होकर फोटो, जिसको कहते हैं विमोचन करना, ये हम लोग कर लेंगे, विमोचन कर लेंगे। और जितने लोग भी यहाँ प्रशिक्षित हो चुके हैं
उन्हें सबको, जितने बंधु आए हैं सबको मिलेगा ये सर्टिफिकेट। और सब लोग इस विमोचन में एक बार खड़े होकर ताली बजाकर स्वागत करें। आज का ये विमोचन हम सभी को एक ऊर्जा प्रदान करेगी और यही ऊर्जा ग्रामीण चिकित्सकों का कामयाबी का कारण बनेगा। अब हमें नहीं लगता कि कुछ बताने की ज़रूरत है। मैं बस इतना निवेदन आप लोगों से करूंगा कि आगे की प्रक्रिया, जो कोर्ट का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो रिट याचिका हो चुकी है, उसमें आप लोग हाथ को मजबूत करें। अरवल जिला में भाई युगल किशोर जी को अध्यक्ष चिकित्सा सेवा संरक्षण नियुक्त की है और भाई अरविंद जी को सचिव नियुक्त की है। आप उनके माध्यम से, अब डायरेक्ट कोर्ट में तो नहीं जा पाएंगे आप लोग, या जा पाएंगे तो अच्छी बात है, हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कुर्था क्षेत्र, खासकर अरवल क्षेत्र के जितने भी बंधु हैं, जो भी पेपर सबमिट करना है, हमारे युगल किशोर भाई और अरविंद भाई को सबमिट करें। रही बात कि युगल किशोर भाई ने एक चीज़ कहा कि चिकित्सा सेवा संरक्षण के मेंबरशिप लेने के लिए 500 रुपया जो देना है, मैं थोड़ा सा इस बात को खंडित करना चाहूँगा। 400 रुपया तो आप जरूर दें क्योंकि वो कोर्ट फी के रूप में जाएगी। लेकिन अगर आप 500 रुपया नहीं देना चाहते हैं, यानी चिकित्सा सेवा संरक्षण का मेंबर नहीं बनना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हम और अरविंद सर ने ये निश्चय किया है, एक अरविंद सर नहीं, दोनों अरविंद सर ने, डॉक्टर अरविंद और हमारे चिकित्सा सेवा संरक्षण के राष्ट्रीय प्रभारी ने, और हम लोग मिलकर ये निश्चय किए हैं कि अगर बिहार के एक भी ग्रामीण चिकित्सक सपोर्ट अब नहीं करेंगे तो उनकी लड़ाई हम लोग तीनों मिलकर लड़ लेंगे और जीत के दिखाएंगे। इसलिए आप लोग बाध्य नहीं हैं आप 500 रुपया देने के लिए मेंबरशिप के लिए, हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन अगर आप लोग एक मेंबरशिप बन करके आवाज़ उठाएंगे कि हम सब एक हैं, तो मैं समझता हूँ सरकार झुकने पे मजबूर हो जाएगी। हमारी चट्टानी एकता मजबूत जिस दिन हो जाएगी, सरकार मजबूर हो जाएगी हम लोग को अधिकार देने के लिए। अब समय है सुनने का, जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माननीय जहानाबाद के सेशन जज राकेश सर का मैं एक बार आप सभी की ओर से, चिकित्सा सेवा संरक्षण की ओर से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।